हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहुदेव मेष लगन या एरीज असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, और हम सूक्ष्मता में जाएंगे और अलग अलग डिग्रीज में जब राहुदेव यहाँ बैठे हों किसी भी कुंडली में तो वो क्या अलग प्रभाव देंगे उसको भी देखेंगे, और साथ ही साथ मैं उपाय भी कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, मेष लगन की कुंडली में नंबर 1 लगन में लिखा होता है, मंगल देव इसके मालिक होते हैं। मंगल और राहु शत्रु कहलाते हैं। राहु देवता नंबर 8 जहां पर लिखा है यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, ये भी मंगल देव की राशि है, तो लग्नेश की राशि में आकर राहु देव अपनी शत्रु राशि में हो गए। राहु देव के बारे में हम सब जानते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, इनके सब प्रभाव अचानक से आते हैं। और अष्टम भाव जो होता है ये कष्ट का होता है, पीड़ा का होता है, प्रॉब्लम देता है। ये वाला भाव अलग चीजें और भी देता है, जिसको हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उनको देखेंगे। मगर मेन इफेक्ट जो आता है, राहु देव यहाँ पर व्यक्ति के जीवन में, उसकी किस्मत में बहुत उतार चढ़ाव देते हैं। कभी व्यक्ति के पास धन एकदम से ज्यादा हो जाएगा, कभी एकदम से कम हो जाएगा। और 8वां घर जो होता है ये प्रॉब्लम का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, तो राहु देवता ये सब देंगे। अदालती कार्रवाई, पुलिस इत्यादि से प्रॉब्लम, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम, ये सब राहु देव यहाँ पर बैठकर दे सकते हैं। यहाँ व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यक्ति बेईमानी से पैसा कमाएगा तो उसका धन राहु देवता 8वें भाव में बैठकर 8 गुना कम कर देंगे, ऐसा कहा जाता है। साथ ही दक्षिण का दरवाजा घर का शुभ नहीं माना जाता है, यानी कि साउथ फेसिंग एंट्रेंस राहु देव के प्रभाव को खराब कर देते हैं। ये ओवरऑल इफेक्ट्स आते हैं, और इसमें जो उपाय बताया गया है कि राहु देव को शांत करने के लिए 8 टुकड़े लेड या सिक्का उनके नदी में बहाए जाते हैं। जब हम राहु देवता को मेष लगन के रिगार्डिंग देखते हैं, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी राहु देव की दशा स्टार्ट होगी व्यक्ति को मेंटल टेंशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, दिमाग कंटिन्यूअस प्लानिंग करेगा, चीजें अचानक से खराब होने लगेंगी यदि खराब प्रभाव आ रहे हैं तो। और साथ में हो सकता है कि घर में व्यक्ति के कहीं ना कहीं पानी की सीलन शुरू हो जाए, तो यदि सीलन शुरू हो रही है तो उसको एकदम से रिपेयर कर लेना चाहिए। मेष लगन में जब राहु बैठे हैं, राहु को एक छाया ग्रह कहा जाता है, अर्थात ये किसी दूसरे ग्रह का रिजल्ट या उसकी छाया भी देंगे। अब किस ग्रह का देंगे? पहला इफेक्ट उसका आएगा जिस ग्रह के साथ इनकी युति हो। यहां पर अगर कोई ग्रह राहुदेव के साथ ही बैठा है, मगर डिग्री वाइज बहुत पास होना चाहिए, 8-10 डिग्री से ज्यादा है तब उसका असर नहीं आएगा। दूसरा इफेक्ट उसका आएगा जिस ग्रह की यहां पर दृष्टि पड़ रही हो। दृष्टि भी डिग्री वाइज बहुत पास होनी चाहिए। अब ज्यादातर ग्रह की 7वीं दृष्टि आती है, तो यदि यहां पर कोई ग्रह बैठा है और राहुदेव की डिग्री के आसपास ही है तो उनकी दृष्टि आ सकती है। और शनि, मंगल और बृहस्पति की अलग अलग दृष्टि होती हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए यदि शनिदेव यहाँ बैठे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि राहुदेव पे आएगी। अगर डिग्री वाइज बहुत पास हो तो राहुदेव उनके असर देंगे अपनी दशांतर दशा में। और यदि ये सब ना हो रहा हो तो राहुदेव यहाँ बैठकर मंगल देव का या लग्न का असर देंगे। ये राहुदेव के ओवरऑल प्रभाव आते हैं। आज के वीडियो के लिए हम राहुदेव को यहाँ अकेला देख रहे हैं, तो चूंकि राहुदेव किसी और ग्रह का भी रिजल्ट देते हैं और अपना भी देते हैं, तो इसलिए इनकी दशा अंतर दशा में बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने की उम्मीद हो जाती है। साथ ही हमको कुंडली में राहुदेव के असर के लिए जो इनका स्पेसिफिक असर दशा अंतर दशा में आएगा, हमें ये वाला घर देखना चाहिए, 3रा, 7वां और 11वां। यदि ये तीनों घर खाली हैं उस केस में राहुदेव अपने अष्टम भाव के बुरे प्रभाव ज्यादा देंगे। मगर यदि यहां पे कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में हुआ, तो उस केस में हो सकता है कि राहुदेव के यहां के प्रभाव कम आए। तो राहुदेव जब यहां पर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हैं, उस केस में हमको कुंडली में बृहस्पति को चेक करना है। यदि कंडीशन अच्छी हुई तब यह व्यक्ति की विदेश यात्रा होगी। व्यक्ति विदेश में हॉस्पिटल में काम कर सकता है। व्यक्ति की हायर एजुकेशन, व्यक्ति की किस्मत, व्यक्ति की धर्म में रुचि,
व्यक्ति के नौकरी में ट्रांसफर, चेंजेस, परिवर्तन के बारे में ये रिजल्ट देंगे। साथ ही ये व्यक्ति का खर्चा बढ़ाएंगे, कोई ना कोई कर्जा वापस करना पड़ेगा, रात की नींद खराब करेंगे व्यक्ति की, और खराब प्रभाव में हॉस्पिटलाइजेशन करा सकते हैं। ये सारे प्रभाव अच्छे या बुरे दोनों तरह के हो सकते हैं। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या राहु देव बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और क्या बृहस्पति देव कुंडली में अच्छी या बुरी कैसी प्लेसमेंट में है। उसके अनुसार अगर इन सब चीज़ों के बारे में रिजल्ट्स आने की संभावना हो जाती है। नौकरी में परिवर्तन यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एडिशनल उपाय के तौर पर यदि बृहस्पति के खराब इफेक्ट आ रहे हो, व्यक्ति का वजन एकदम से बढ़ रहा हो या स्वास्थ्य की प्रॉब्लम आ रही हो, खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हो, उस केस में हम बृहस्पतिवार को किसी ब्राह्मण को पीले रंग की वस्तु जैसे चने की दाल या हल्दी दान देते हैं। राहु देवता यदि यहाँ पर 3 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, उस केस में हमें कुंडली में शनि देव की पोजीशन चेक करनी है। यदि पोजीशन अच्छी है तो यहाँ व्यक्ति को व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में प्रमोशन, पब्लिक में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ऊंची पदवी मिलना, नए दोस्त बनना, किसी वेलफेयर एक्टिविटी में जुड़ना, एनजीओ एनपीओ में काम करना, और ज़्यादातर ये सब हम अच्छा जाने की उम्मीद करते हैं, प्रोवाइडेड कि इन 3 भाव पे, जैसा मैंने पहले बोला था, यहाँ पर कोई ग्रह हो 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में। यदि ये भाव खाली हुए तब इन्हीं सब चीज़ों में कमी आएगी। और यहाँ यदि शनिदेव की पोजीशन भी खराब हो और उपाय करने की आवश्यकता हो तो उपाय के तौर पे मछलियों को खाना खिलाना चाहिए। यदि राहुदेव यहाँ पर 16 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में है, उस केस में हमें कुंडली में बुध देव की पोजीशन चेक करनी हो। जैसे भी बुध होंगे, जहां भी होंगे, वहां के रिजल्ट आएंगे और ये व्यक्ति को यात्राएं देंगे। माता और घर से दूर लेके जा सकते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, गाड़ी और प्रॉपर्टी इस पीरियड में बिकेगी। व्यक्ति इंटरनेट पर, आईटी पर, संचार माध्यम में बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा। व्यक्ति खूब एप्लीकेशन इत्यादि लिखेगा। इस केस में राहुदेव व्यक्ति को रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, नौकरी मिलना, लोन मिलना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। एक बार फिर यदि राहुदेव ज़्यादा एक्टिव हैं तब खराब प्रभाव आएंगे, और यदि बुध देव कुंडली में खराब स्थिति में है तब खराब प्रभाव आएंगे। यदि दोनों के प्रभाव अच्छे आ रहे हैं तो इन्हीं सब एरियाज में अच्छे प्रभाव आएंगे। यहाँ उपाय के तौर पर हमें पक्षियों को खुले मैदान में दाना देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राहुदेव का प्रभाव यहाँ समझ आ गया होगा। याद रखिए, जब भी राहुदेव की दशा अंतर्दशा चलेगी, जरूरी नहीं है कि ये अष्टम भाव के प्रभाव दें, और अष्टम भाव के प्रभाव में राहु के जो अपने प्रभाव होते हैं, ये व्यक्ति को कोई मोटा पैसा, कहीं फंसा हुआ पैसा, कोई कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़ा हुआ पैसा दिलवाते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन। व्यक्ति को कष्ट या पीड़ा के साथ जुड़े हुए काम से भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस से जुड़े काम, और व्यक्ति को ये उद्योग से भी, फैक्ट्री से भी जोड़ सकते हैं। मगर ये सब प्रभाव ज़्यादा आने की संभावना तब हो जाती है जब इन 3 भाव में कोई भी ग्रह ना हो राहु की दशांतर दशा में। यदि यहाँ पर कोई भी ग्रह हुआ इन 3 भाव में, जैसा कि मैंने पहले बताया, तब हो सकता है कि राहुदेव अपने अष्टम भाव के प्रभाव कम दें और बाकी ग्रह जिनकी हमने बात की है एडिशनल प्रभाव ज़्यादा आए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।